नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, आपके सामने जो ये है बैंगन का पेड़ है, गोल वाले बड़े वाले बैंगन है। और इसमें जो है बैंगन भी लगते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे, हमने तोड़े भी हैं बैंगन, ये देख रहे होंगे आप। तो बैंगन लगते हैं और देखिए फूल भी आ रहे हैं। और अब मैं क्या था कि इसमें कई दिनों से जो है हमने गोबर का खाद और कुछ भी नहीं डाला था। तो अब मैं सोच रहा था कि भाई इसमें गोबर खाद डाल दें, जिससे कि और थोड़े से जो हैं बढ़िया फल आने लग जाएं बैंगन के। तो ये मैंने है जो जड़ के तरफ के पास से आसपास से मिट्टी खोद ली है, आप ये देख रहे होंगे जड़ नज़र आ रही है इसकी। तो अब इसमें जो है हम गोबर खाद जो है ऐड करेंगे। ये देखिए, ये गोबर का खाद इसमें आपने ऐड कर दिया और ऊपर से थोड़ी सी जो है मिट्टी डाल दीजिए जड़ों के ऊपर। और आप इस पे पानी दे दीजिए, क्योंकि खाद डाला है तो पानी थोड़ा सा उतना ही दीजिए, ज़्यादा भर के मत दीजिएगा। तो ये एक अपडेट था दोस्तों बैंगन के पौधों में केयर। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, अगर आपके भी पौधों में जो है ऐसी बीमारी आ रही है या कीड़े आपके पत्तों को खा रहे हैं, तो मैंने इस पे जो है थोड़ा सा स्प्रे किया था दवाई का। ऑर्गेनिक जब पेड़, वैसे आप अगर ऑर्गेनिक करना चाहें, ऑर्गेनिक आप तब कर सकते हैं जब आपके पेड़ों में पत्तों में कीड़े ना लगें। लेकिन अगर कीड़े लग रहे हैं तो फिर वो ऑर्गेनिकली नहीं आप कंट्रोल कर पाएंगे उसको। जैसे कि आप नीम ऑयल या जो लिक्विड डिश वॉश है, जो लिक्विड साबुन आता है या सोप जो आता है बर्तन धोने वाला, वो आप उसको मिला के और वो आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन वो प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव एज इन वो आपको कीड़े या कोई भी कीट जो या भी कोई भी बीमारी अगर आ रही है उससे पहले आपको डालना है। अगर कीड़ा लग गया है फिर आप उसको डालने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर आपको जो है उस पर थोड़ा सा केमिकल का स्प्रे ही करना पड़ेगा पानी में मिला के, तो ही वो कंट्रोल हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है वो कंट्रोल होना। तो आप ये देख पा रहे हैं। फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया था उसके बाद थोड़े पत्ते जो हैं सही होने शुरू हुए थे। अब सही हैं पौधे, अब धीरे धीरे, क्योंकि आसपास देख रहे हैं थोड़ी सी बारिश के मौसम में खरपतवार ज़्यादा हो जाती है, घास फूस ज़्यादा जाम जाती है, तो उसकी वजह से जो है कीट और जो कीड़े हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पौधे की तरफ। क्योंकि कोई भी सब्जी या फलदार पौधा होता है उसके ऊपर कीड़ों का हमला ज़्यादा वो होता है। तो इसीलिए आप भी अगर वैसे आप यूज़ कर सकते हैं नीम ऑयल और लिक्विड डिश वॉश। लेकिन अगर वो नहीं अगर काम दे रहा है तो किसी भी बीज या खाद की दुकान पे जाइए, वहाँ उन्हें बोलिए कि भाई मेरे पत्तों पे, उनको फ़ोटो दिखा दीजिए, अपने पत्तों खींच के ले जाइए और उनको दिखा दीजिए कि भाई हमारे जो पौधे हैं उन पे ऐसे ऐसे छेद हो गए हैं या कीड़े खा रहे हैं उनके पत्तों को। तो वो आपको दवाई डाल देगा और एक ढक्कन में 20 लीटर या कुछ ऐसी क्वांटिटी के हिसाब से जो है आप उन पेड़ों पे छिड़काव कर सकते हैं। और कुछ ही दिन में देखेंगे कि पेड़ आपके जो हैं बिल्कुल स्वस्थ और हरे भरे एकदम से हो जाएंगे। नहीं तो जब जैसे ये कीड़े खाने शुरू करेंगे, पेड़ के सारे पत्ते जो हैं आप ये देखेंगे मतलब पीले पीले से हो जाएंगे, बड़े अजीब से जो हैं, जैसे पेड़ मर रहा है ऐसा 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 हो जाएगा आपके सारे बैंगन के पौध पे। लेकिन जैसे ही वो दवाई डालेंगे तो है उसमें जो है एकदम से हफ्ते के अंदर अंदर जो है पौधा एकदम से हरा सा हो जाएगा, जान सी आ जाएगी। और एक और बीमारी होती है बैंगन में कि वो
तना छेदक कहते हैं शायद उसको, जो है जो तना होता है वो उसके अंदर से कीड़ा लग जाता है, वो छेद कर देता है और जो ऊपर की जो नई नई जो डाली आती है, जो नया नया कोपल आती है, वो टूट के गिर जाती है। तो वो भी जो है एक आप दवाई उसके लिए छिड़क सकते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बैंगन के में। तो आप इजीली जो है उसके अपने पौध को जो है बचा सकते हैं। तो ये एक अपडेट था। धन्यवाद।